वसल्लम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सबसे पहले इस स्कूल पर्ल सिटी स्कूल के प्रिंसिपल और इनके सारे स्टाफ, इन तलबा और वो वालिदैन जिन्होंने यहाँ अपने बच्चे दाखिल करवा रखे हैं, उन्हें बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। आज की कारकर्दगी गैर मामूली है और मुझे किसी आइटम में कोई झोल नजर नहीं आया। बच्चे इंतहाई एतमाद से उन्होंने परफॉर्म किया। और दूसरी बात ये कि बच्चे जो हैं ये फितरत का हिस्सा हैं। बच्चों से मोहब्बत, बच्चों से प्यार वालिदैन तो करते ही हैं, लेकिन हर एक का बच्चों से प्यार करना ये सुन्नत भी है। हमारे आका नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बच्चों को अहमियत देते थे और जब मशवरा होता था, बड़े लोग बैठे होते थे, बच्चों से भी मशवरा लिया जाता था। और फिर जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी जंग से वापस लौटते, किसी सफर से वापस लौटते, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम घोड़े पे सवार होते और बच्चों से इतनी उनकी निस्बत थी। और बच्चे, आपको पता है कि बच्चे हमेशा उसी के पास जाता है जहां जिस आंख में उसे नरमी नजर आती है, प्यार नजर आता है, मोहब्बत नजर आती है। तो बच्चे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, कोई पीछे बैठ जाता था घोड़े के, कोई आगे बैठ जाता था, और अगर किसी को घोड़े पे जगह न मिलती तो वो रकाब में पांव रख के नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब हो जाता। और फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासे हसनैन करीमैन आए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुतबे को वहीं रोक दिया और जाके उन दोनों बच्चों को अपने पास बुला लिया। आप यकीन माने कि मैं इस फंक्शन के दौरान मुतअद्दिद मर्तबा आप दीदा हुआ कि यहाँ बच्चों के साथ एक शफकत नजर आई, एक मोहब्बत नजर आई, एक प्यार नजर आया। कुरान पाक का तज़किरा, कुरान पाक की तालीम, कुरान पाक के बारे में जो है इनिशिएटिव देना कि बच्चे जो हैं वो कुरान पाक पढ़ें। और अल्हम्दुलिल्लाह कारी साहब भी, मैं समझता हूँ, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि इन्होंने भी बच्चों की खूब दीनी तरबियत की। फिर सिर्फ कुरान पाक नहीं, पाकिस्तानियत का जज्बा, वतन हमारा पाकिस्तान, ये हमारी इज्जत, हमारा वकार और हमारा फख्र, ये तमाम चीजें जो है ये आज इसके अंदर मौजूद थी। मैंने मुतअद्दिद स्कूलों के फंक्शन अटेंड किए हैं और यकीन माने बाज दफा बैठे बैठे ऐसे होता है कि शर्म से सर झुक जाता है कि इंडियन गानों पे जो हरकत शुरू हो जाती हैं वो परेशानी का बायस बनती हैं। और आज भी मैं थोड़ा अंदर मेरे परेशानी भी थी और खालिद साहब से मैं इल्तिमास कर रहा था कि थोड़े वक्त के बाद मैं वापस चला जाऊंगा। और बहाना यही था कि भाई कॉलेज में जाना जरूरी है, जोगी साहब अकेले हैं वहाँ, जोगी साहब ने फिर आना होगा। लेकिन अंदर मेरे दिल के निहाल खाने में एक परेशानी थी कि कहीं कोई आइटम ऐसा न शुरू हो जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी जो है बात वो मौजूद नहीं थी। अब सोचने की बात यह है, मैं वालिदैन से इल्तिमास करूंगा कि आपको प्राउड होना चाहिए, फख्र होना चाहिए कि आपके बच्चे पर्ल सिटी स्कूल में पढ़ रहे हैं। और यहाँ का स्टाफ अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें सही सिमत में लेके जा रहा है, पढ़ाई के एतबार से भी, दीन के एतबार से भी, वतन के जज्बे के एतबार से भी और पाकिस्तानियत के एतबार से भी बहुत जबरदस्त जज्बा जो है यहाँ सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है। और ये फरवरी का महीना है, फरवरी का महीना 2019 में बड़ा यादगार है हमारे लिए। शायद आपको याद हो 27 फरवरी कि हमारे दुश्मन ने अपने मिग तैयारे भेजे पाकिस्तान पे हमला करने के लिए। लेकिन ये बात करते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि किस तरह हमारी बहादुर फौज ने न सिर्फ उनका मुकाबला किया बल्कि अभी नंदन साहब को तो यही उतार भी दिया। और अभी नंदन ने फिर पाकिस्तानी फौज की तारीफ भी की और कहा कि द टी इज वेरी फैंटास्टिक। और आप यकीन माने पिछले दिनों में एक मैच कहीं हो रहा था इंडिया से और हम इंडिया से मैच में हार रहे थे।
एक आदमी ने बड़ा सा स्लोगन उठा लिया और उस पर फकत इतना लिखा था, द टी इज वेरी फैंटास्टिक। कह रहे थे कि चलो हम खेल के मैदान में तो चलो हार रहे हैं तुमसे, लेकिन हमने तुम्हारा मिग तैयारा जो है वो गिराया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह यही जज्बा है। और मेरे तो अब बच्चे जो हैं वो सारे मास्टर्स करके बड़े हो गए, लेकिन अगर कोई पोता या पोती, नवासा या नवासी मुझे ऐसा मौका मिला दाखिल करवाने का किसी स्कूल में, तो इंशाअल्लाह मैं खालिद जमीर साहब के स्कूल में दाखिल करवाऊंगा। खालिद जमीर साहब एक जज्बे का नाम है। हमारे स्टूडेंट भी हैं, भाई भी हैं, दोस्त भी हैं। हमें जो हुक्म करें हम कच्चे धागे से बंधे चले आते हैं। ये एक शख्सियत का नाम है। और हमारे कॉलेज में मैं ये बरमला इस बात का इज़हार करूंगा, हमारे कॉलेज में एक खूबसूरत स्टेडियम खड़ा है, उसकी बुनियाद खालिद जमीर साहब बने। उसकी बात की गारंटी बात की सारे सिलसिले बाद में हुई है, लेकिन उसकी बुनियाद मैं जानता हूँ, एजाज साहब जानते हैं कि उसकी बुनियाद है खालिद जमीर साहब बने। मेरी दुआ है इस स्कूल को अल्लाह पाक तरक्की नसीब फरमाए और ये स्कूल तलबा के तादाद के एतबार से छोटा हो जाए, अल्लाह करे। और मैं इसे आज अल्हम्दुलिल्लाह 100 में से 100 नंबर देता हूँ। आखिर में एक बात जो बहुत तज़किरा आया वो नमाज का तज़किरा था। बच्चों ने नमाज का बहुत बेहतरीन खूबसूरत अंदाज में तज़किरा किया। हम जो सब यहाँ मौजूद हैं, वो बच्चे जो नमाज का तज़किरा कर रहे थे वो नाबालिग हैं, उन पे भी नमाज फर्ज नहीं हुई। हम जो बड़े मौजूद हैं, हम पे नमाज फर्ज है। 5 वक्त की नमाज हर हाल में हमने अदा करनी है। वालिदैन अगर बच्चों के सामने अल्लाह पाक से ताल्लुक जोड़ेंगे, कुरान पाक से ताल्लुक जोड़ेंगे, नमाज पढ़ के उन्हें दिखाएंगे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये बच्चों की यानी ज़हन में बैठेगी हमेशा की ये बात कि नमाज हमने कभी भी नहीं छोड़ी। तो इसके लिए मैं दोबारा खालिद जमीर साहब का और इस इंतजामिया का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इतने खूबसूरत फंक्शन में हमें इनवाइट किया और दुआ देता हूँ अल्लाह पाक इस सारे माहौल को कामयाबी नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।